Hello, bachcho. Let's read this question. This question is assertion reason based question, and assertion is the strength of an electromagnet depends on the magnitude of current flowing through it. Reason is electromagnets are mainly used to lift heavy weights, and options are both the assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Both the assertion and the reason both are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion is true, but the reason is false. Assertion is false, but the reason is true. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों हम की कंसेप्ट में ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, क्योंकि ये असर्शन रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही बेस्ड है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो जैसे हमने एक आयरन रॉड लिया, अब इस आयरन रॉड पर अगर सपोज हमने कुछ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है उसको इस तरीके से वो डब किया, राइट, इसको ऐसा वो डब कर दिया हमने, और इसको किसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और अब इसमें हमने करंट फ्लो किया। तो करंट फ्लो जब हम करेंगे ना इस वायर में, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट फ्लो की वजह से के कारण, जैसे अगर किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके आसपास क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसका जो मैग्नेटिज्म आसपास जो डेवलप होगा वही इस रॉड को, यानी कि आयरन रॉड को इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ ये तो करंट फ्लो हुई, तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरीके से जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होगा, एंड ये जो रॉड है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा आई स्ट्रांग होगा, मतलब आई को हम स्ट्रांग करते हैं तो उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई इंक्रीज करने पर, करंट इंक्रीज करने पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि ये जो हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, है ना, ये क्या होता है, जैसे क्रेन्स हैं, क्रेन्स में आप देखते हैं कि क्रेन्स में हमको हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह अपलिफ्ट करना होता है। क्रेन्स विच आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। तो इस तरह की जो हैवी अपलिफ्ट करने के लिए हमें वेट अपलिफ्ट करना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं मेनली, वो भी इसी तरह से कि हम अच्छी स्ट्रेंथ की करंट फ्लो करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और जो हैवी वेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि हम किस ऑप्शन को राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो असर्शन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द magnitude of electric current flowing through it, तो assertion तो correct है। and reason electromagnets are mainly used to lift heavy weights, तो ये भी correct है। तो both the assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Option A is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.